देखें तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते थे हाईवे पे जो पशु थे, पक्षी थे, वो कहीं ना कहीं बैठे हुए नजर आते थे और जिसकी वजह से आवारा पशुओं को भी चोट पहुंचती थी और साथ ही कई एक्सीडेंट जो है वो इसकी वजह से होते हुए नजर आते थे। तो उस अगर हिसाब से देखें तो ये बड़ा कदम जो है वो ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। इसके बाद अब देखना होगा आखिर जो स्टेट्स है वो किस तरीके से कदम उठाते हैं, क्योंकि सभी जो आवारा पशुओं को तुरंत शेल्टर होम्स में भेजा जो है वो जाएगा। जो भी हाईवे पे मौजूद रहते हैं, बैठ जाती हैं गाय, हमने देखा किस तरीके से हाईवे पे बैठी हुई नजर आती है, तो सभी पशुओं को भेजने के लिए शेल्टर होम्स में कहा गया है और ये सभी स्टेट्स को इंश्योर करना होगा। साथ ही सभी राज्यों की जिम्मेदारी बनेगी जो रिपोर्ट है कहीं ना कहीं वो भी दाखिल करनी होगी कि आखिर क्या कुछ कदम जो है वो इसको लेकर उठाए गए हैं, क्योंकि जो हमने देखा किस तरीके से काफी कई लोग जो है वो ये भी चाहते थे कि सभी डॉग्स को शेल्टर होम्स में भेज दिया जाए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं कोर्ट ने रोक लगाई है और उसके जी। बाद लेकिन ये इंश्योर करने के लिए कहा गया है स्टेट्स को कि ऐसा ना हो जो भी एक पर्टिकुलर जगह बनाई गई है वहीं डॉग्स को फीड किया जाए। कई ऐसी हम्म। चीजें जो पिछली बार हियरिंग हुई थी उसमें बताया गया था और जो ये हियरिंग हुई है उसमें भी जो इतना इम्पोर्टेंट बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जो स्टेट्स है वो रिपोर्ट बना के दे कि आखिर क्या कुछ उनकी तरफ से किया जा रहा है। अमिकस की रिपोर्ट को आदेश का हिस्सा बनाया गया है और साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी जो है वो भी दी गई है। तो सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 8 हफ्तों में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी और ये अगर कोई भी लापरवाही करता हुआ नजर आएगा अधिकारी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ की है। जी क्या आरजू सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्शन प्लान को लेकर समय भी निर्धारित किया गया है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अगली सुनवाई तक ये आदेश जो है जो आज दिया गया उस जो लोगों को जो स्टेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कोर्ट ने सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को अगली सुनवाई तक का समय जो है वो दिया गया है कि अगली सुनवाई तक जो स्टेट्स है वो इंश्योर करें कि जो भी कदम उठाए गए हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो दाखिल की जाए ताकि ये भी जानकारी लग पाए कि आखिर स्टेट्स क्या कदम उठा रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, काफी समय से लोग जो है इसका शिकार बन रहे हैं। कई बार एग्रेसिव जो है डॉग हो जाते हैं, उनकी वजह से जो एरियाज के लोग हैं उनको प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जो है वो पिछली हियरिंग में सुनाया था जब उन्होंने स्टे लगाया था जो डॉग्स को हटाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि सभी स्टेट जो है वो अगली सुनवाई तक रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कि आखिर क्या कुछ सुधार करने के लिए कदम उठाए गए हैं डॉग्स को लेकर, एरियाज में पैनिक ना हो, मेनेंस ना हो उसको लेकर, और कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट का आदेश था उसको भी पुनः स्पष्ट करते हुए हाईवे और सड़कों से आवारा पशुओं को तुरंत हटाने का आदेश जो है वो भी दिया गया है। जी बिल्कुल, इससे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आदेश दिया गया था तो कहीं ना कहीं इसका विरोध भी देखिए देखने को मिला था और अब जब एक बार फिर से ये कहा गया है कि इस पर अब सख्त कदम उठाने जाने चाहिए तो कैसे अब इसे लेकर एक्शन होगा, क्या कोई जानकारी इसे लेकर सामने आ रही है आरजू? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से सभी स्टेट्स में जो अथॉरिटीज होती हैं कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक मीटिंग बुलाई जाएगी, मॉनिटरिंग करने की जरूरत है और उस मीटिंग में एक रोड मैप जो है वो कहीं ना कहीं तैयार किया जाएगा कि आखिर क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल ये तो स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई ऑप्शन नहीं दिया है आपको तुरंत ही जो भी आपकी स्टेट में हाईवे आता है वहां से आपको जो आवारा पशु हैं, कुत्ते हैं या फिर जो भी जानवर है उनको आपको हटवाने होंगे और उनको शेल्टर होम्स में भेजना होगा। वहीं अगर हम सोसाइटीज की बात करेंगे और हिस्सों की बात करेंगे तो जो ये इंश्योर करना होगा जो भी गाइडलाइंस होती है उसके तहत जो है वो उसका पालन हो और इसकी जो रिपोर्ट्स है कि आखिर स्टेट्स क्या कदम उठा रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अगली सुनवाई तक स्टेट्स को रिपोर्ट देनी होगी और इसको लेकर सभी राज्यों को कहीं ना कहीं मीटिंग बुलानी चाहिए। जो अथॉरिटीज है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनको एक रोड मैप जो है वो तैयार करना होगा कि आखिर क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है। चाहे हम वैक्सीनेशन की बात करें, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर काम करने की जरूरत है। अगर आप शेल्टर होम्स की भी हालत देखेंगे, हमने रिपोर्ट की है, उनकी भी हालत कहीं ना कहीं बदतर नजर आती है, उस तरीके से नहीं है जो होनी चाहिए। तो कई सारी ऐसी चीजें जिनको
को सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जी। बिल्कुल। और देखिए सरकार को हर मोर्चे पर ध्यान देने की जरूरत है आरजू, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से जो खबरें सामने आ रही थी, खास करके आवारा कुत्ते जो मासूमों पर, बुजुर्गों पर लगातार देखिए हमले करते हुए नजर आ रहे थे। कई बार ये भी देखा गया कि सोसाइटी के अंदर, लिफ्ट के अंदर भी जो ये कुत्ते हैं वो किस तरीके से लोगों पर अटैक करते हैं। आवारा कुत्ते को लेकर तो समस्या है ही, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी के अंदर भी जो कुत्ते होते हैं उन्हें, उनको लेकर भी काफी समस्याएं देखने को मिली है। तो क्या इसे लेकर भी कोई आदेश दिया गया है क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरजू? तो ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज, और आदेश दिया गया है कि सड़कों और हाईवे पर जो आवारा कुत्ते घूमते हुए नजर आते हैं और कई बार इससे हादसे भी होते हैं और कई बार ये भी देखा गया है कि अटैक भी लोगों पर करते हैं, तो इसे लेकर अब सख्त और ये कहा गया है कि सभी राज्यों को निर्धारित करना चाहिए कि सड़कों पर जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं उन्हें शेल्टर होम में भेजा जाए।